बड़ी खबर, टीआरएफ के बाद अब एक कोई नया संगठन सामने आ रहा है जो कि आतंकवादी संगठन है जिसका नाम यूएलएफ बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि इस समय की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि 2 अक्टूबर से लेकर 11 अभी तक जो किलिंग्स हुई हैं नॉन सिविलियंस की, उसकी ज़िम्मेदारी यूएलएफ ने ली है। और ये यूएलएफ जो है ये भी आउटफिट जो है ये लश्कर तोयबा के ही संगठन का एक हिस्सा है। और मैं आपको बता दूं कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब यूएलएफ की तरफ से ले ली गई है। और जो किलिंग्स हुई थी, ये लग रहा था कि कल जो किलिंग हुई उसकी ज़िम्मेदारी भी कहीं ना कहीं टीआरएफ उठाएगा, लेकिन अब ये कोई नया संगठन सामने आया है यूएलएफ, ना जाने कौन सा संगठन है। और ये संगठन अभी जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक लश्कर तोयबा का ही एक हिस्सा है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि इन्होंने माइग्रेंट वर्कर्स को कश्मीर छोड़ने के लिए कहा है, जो इस समय की बड़ी खबर है। और इन्होंने धमकी देते हुए कहा है कि आप जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो जल्द से जल्द कश्मीर छोड़ दें, ये कहा गया है। और इसमें मैं आपको इसकी फुल फॉर्म भी बता दूं, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट इसकी पूरी फुल फॉर्म जो है जो ये बनाई गई है। और इन्होंने कश्मीर छोड़ने के लिए कहा गया है और बदला लेने की भावना बताई गई है कि हम बदला ले रहे हैं। और बदला लेने का कारण बताया गया है कि जो मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है उसका बदला लिया जा रहा है। और ये फ्रंट जो है ये लश्कर तैयबा का ही एक हिस्सा है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि टीआरएफ के बाद से ही ये कौन सा संगठन है जो नया 2 दिन के भीतर ही बन गया। अब कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा सकती है, जिस तरह से टीआरएफ एक संगठन है और वो भी लश्कर तोयबा का ही एक हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं अब टीआरएफ ने कई जिम्मेदारियां ले ली इससे पहले कि उन्होंने कितनी हत्या की है। और अब टीआरएफ कहीं ना कहीं हिट लिस्ट में है और इसी वजह से गुमराह करने के लिए कहीं ना कहीं ये नए नए नाम दिए जा रहे हैं। आतंकवादी आतंकवादी है और आतंकवादी का ना ही कोई संगठन होता है, ना ही कोई दीन होता है, ना ही कोई धर्म होता है और ना ही कोई अलग से इनका कोई अलग अलग ब्रांचेस खुलती हैं। आतंकवादी केवल आतंकवादी है। और जिस तरह से इन्होंने अब ये पैंतरा अपनाया है कि नए नए संगठन बनाने की कोशिश की जाए और नए नए संगठनों के नाम जब सामने आएंगे तो लोग और ज़्यादा घबरा जाएंगे, कश्मीर घाटी में और ज़्यादा डर का माहौल पैदा हो जाएगा और जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में रहने वाले सभी लोग कहीं ना कहीं खौफ के साए में आ जाएंगे। ये एक बड़ी चालाकी हो सकती है आतंकवादियों की। और जिस तरह से ये जो फ्रंट बनाई गई है और ये फ्रंट जो टीआरएफ है वो भी लश्कर तोयबा के अंडर एक उसी का हिस्सा है। और साथ ही साथ अब जो ये नई यूएलएफ बनाई गई है ये भी लश्कर तोयबा का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कौन है? इसके पीछे लश्कर तोयबा है, इसके पीछे पाकिस्तान है, इसके पीछे जो सारी की सारी प्लानिंग हो रही है वो पाकिस्तान से हो रही है। आप ये कहना गलत नहीं होगा कि जितनी भी इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पाकिस्तान से हो रहा है और यहाँ केवल इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि ये कीजिए और ये कीजिए। लेकिन आपको बता दें कि दुखद समाचार ये है कि हमारे जो जम्मू कश्मीर में रहने वाले बाहर के जो लोग हैं, जो प्रवासी यहाँ पर आए हैं, जो अपने पेट के लिए यहाँ पर आए हैं, वो कश्मीर छोड़कर जाने पे मजबूर हैं। हमने आपको कई वीडियोस बताई हैं, कई वीडियोस आप देख लीजिए, हमारे चैनल पर ही अपलोडेड हैं जो आज सुबह से हम अपलोड कर रहे हैं। और उसमें कहीं ना कहीं कश्मीर से जो लोग हैं, बाहर के लोग हैं ख़ास तौर पर, वो कश्मीर छोड़कर जाने के लिए साफ तौर पर ऑन कैमरा कह रहे हैं कि हम अब कश्मीर में नहीं रहेंगे, हम कश्मीर छोड़कर जा रहे हैं। हमने सोचा था कि कुछ रोज़ कश्मीर में और बिता लिए जाएं, कुछ रोज़ और यहाँ पर रहकर अपने पेट के लिए काम किया जाए, लेकिन अभी हम ये सोच रहे हैं कि अब हम वापस लौट जाएं। और आपने तस्वीरों में भी देखा कि तस्वीरें वायरल हो रही हैं इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, जहाँ पर जो बाहर के रहने वाले लोग हैं उनको आप जाते हुए देख रहे हैं और किस तरह से ऑन कैमरा लोग कह रहे हैं कि अब हम कश्मीर में नहीं रहेंगे। और जो ये लश्कर तोयबा जैसे संगठन चाहते हैं कहीं ना कहीं वही हो रहा है। कहीं ना कहीं इनका यही मंसूबा है कि बाहर के जो लोग हैं वो यहाँ से चले जाएं और यही हो रहा है। और आप देख रहे हैं किस तरह से एक के बाद एक लोग अब घाटी से जाने की कोशिश कर रहे हैं और वापस जा रहे हैं। और अगर इसी तरह का डर का माहौल बना रहेगा तो जम्मू कश्मीर के बाकी अन्य जगहों पर जो बाहर के लोग काम कर रहे हैं वो भी डर की वजह से अपनी जगह छोड़कर चले जाएंगे। जो लोग रजौरी पुंछ में हैं, पुंछ में आप देखिए आज 8वां दिन है लेकिन इनकाउंटर जारी है और वहाँ पर भी तनाव बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं पुंछ के लोग, पुंछ में जो बाहर
बाहर के लोग काम कर रहे हैं वो भी ऐसी विचारधारा बना सकते हैं कि हमें भी अपनी यहाँ पर नहीं रहना, और जो कश्मीर के हैं उन्हें तो पहले से ही धमकियाँ मिल रही हैं। और आपको मैं ये भी बता दूँ कि आज सोमवार है और टीआरएफ की तरफ से जो धमकी दी गई थी, सोमवार का दिन बताया गया था कि सोमवार तक सभी लड़कियां जो हैं वो अपने अपने इंस्टाग्राम डिलीट कर दें, सोशल मीडिया से फ़ोटोज़ डिलीट कर दें, बाहर आप नहीं जा सकती हैं, इस तरह की धमकी दी गई थी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी जानकारी दे दूँ, तीसरा अटैक हुआ है एक नॉन लोकल पर बीते 24 घंटों के भीतर, और ये ज़्यादातर टारगेट उन लोगों को किया जा रहा है जो बिहार के रहने वाले हैं, जो कि यूपी के रहने वाले हैं, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, जिन लोगों को ये तक नहीं पता कि यहाँ का मुद्दा क्या है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिन लोगों को आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है, जिन लोगों को केवल अपना पेट के लिए वहाँ पर रुके हुए हैं, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उन मासूम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। और आज आपने एक स्टेटमेंट भी सुनी होगी जिस तरह से सत्यपाल मलिक, जो कि फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने एक स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि मैं जब था तब वहाँ पर सब कुछ सही था, और जब मैं वहाँ से अब मैं वहाँ पर नहीं हूँ तो तभी ये सब हो रहा है। तो उनकी तरफ से भी ये बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के ये जो संगठन, आगे सब संगठन आप कह सकते हैं इनको, तो जो ये बनाए जा रहे हैं छोटे छोटे संगठन, ये इसीलिए बनाए जा रहे हैं ताकि एक डर का माहौल पैदा हो, ताकि जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों को और भारत के रहने वाले लोगों को ये लगे कि कश्मीर घाटी में पता नहीं कितने संगठन जो हैं वो सक्रिय हो चुके हैं, पता नहीं कितने ज़्यादा संगठन बन चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में तालिबान जैसी नीति यहाँ पर जो आतंकवादी हैं वो अपनाने के लिए लोगों को ज़बरदस्ती फोर्स करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। डर का माहौल है लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ ये संगठन केवल इसीलिए अलग अलग नाम लिए जा रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग, खासतौर पर कश्मीर में रहने वाले लोगों को डराया जाए, उनके बीच में डर का माहौल पैदा किया जाए। बाकी ये एक ही संगठन है जो कि लश्कर-ए-तौयबा का संगठन है, और उसी के साथ ये सारा का सारा मास्टर प्लान जो है वो रचा जा रहा है। टीआरएफ, यूएलएफ, ये सब कहीं ना कहीं एक नाम देने के लिए बनाए गए हैं कि नाम दिया जाए, और कल को आप देखेंगे कोई और संगठन भी पैदा हो सकता है, तो उसके बाद डर का एक माहौल बन जाएगा और ऐसा लगेगा कि एक संगठन तो टीआरएफ पहले से था, अब एक यूएलएफ बन गया, अब तीसरा आ गया, तो एक तरह से डर का माहौल पैदा हो जाएगा। तो पिछले 2 अक्टूबर से लेके अभी तक 11 किलिंग्स हो चुकी हैं नॉन लोकल्स की, और इसकी जिम्मेदारी यूएलएफ ने उठाई है। और इससे पहले किलिंग्स हुई थी, इससे पहले भी किलिंग्स की जिम्मेदारी टीआरएफ की तरफ से उठाई गई थी, लेकिन संगठन केवल एक है और आतंकवादी भी आतंकवादी हैं, और इनका ना ही कोई संगठन है और ना ही इनका कोई दीन धर्म है, और केवल इनका एक ही धर्म है कि किस तरह से लोकल लोगों को टारगेट किया जाए, किस तरह से छुप के वार किया जाए, किस तरह से पीठ के पीछे से गोली मारी जाए, और किस तरह से डर का माहौल पैदा किया जाए। ये इनका मंसूबा है, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा, और ये कामना कीजिए, ये प्रार्थना कीजिए कि जल्द से जल्द कश्मीर घाटी के हालात ठीक हो जाएं, और जो लोग कश्मीर छोड़कर जा रहे हैं, जो जा चुके हैं, वो जल्द से जल्द हालात देखकर एक दफ़ा फिर से वापस कश्मीर घाटी में आ जाए, ताकि एक दफ़ा फिर से वो यहाँ पर रहें, यहाँ पर बसें। क्योंकि जितना जम्मू कश्मीर हमारा है उतना ही जम्मू कश्मीर उनका भी है, क्योंकि वो भी भारत के रहने वाले हैं। देखते रहिए चैनल पर।